तो क्या ये बीमारी है? अब जिस तरह कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो सर्दियों में भी बर्फ़ डाल के पानी पी लेते हैं, कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह उनको। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गर्मियों में भी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंडा पी लें तो उनका गला पकड़ा जाता है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल सही और है। उसका आंखों का रंग, उसके बाकी चीज़ें, हुँ, स्ट्रक्चर, उसके बाल, और इस तरह उसकी जो है टुवर्ड्स जो है एनवायरनमेंट, वो कैसे बिहेव करता है। कई लोग हैं बहुत सिगरेट पीते हैं, उन्हें कैंसर हाँ, नहीं होता। हाँ, कई लोग कुछ अरसा पीते हैं, बेचारे मर जाते हैं कैंसर बिल्कुल से। ऐसे ही है। द सेम वे जो ठंडा पानी पी रहे हैं, उनका सिस्टम उन्हें अलाउ कर रहा है। तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली तो बहुत अच्छी चीज़ मैदे के लिए तो नहीं है। हाँ, अगर हम नीम गर्म पानी पीते हैं तो अल्टीमेटली तो उसका फ़ायदा ही है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो गले को इरिटेट नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो वो ठीक है कि वो पिएँ, उसको हुँ, एंजॉय कर रहे हैं कि वो गले को ख़राब नहीं कर सही। रहा। सर अक्सर हम देखते हैं जब गला ख़राब होता है ना, हाँ, हाँ। इसमें ख़ास तौर पे हमारी माएँ और दादियाँ, नानियाँ हाँ, ये हाँ। बड़ा हाँ, पिवट रोल अदा करती हैं। आएँगी जी मलट्ठी खा लें, ठीक है। मुलट्ठी चूस लें, हाँ, हाँ। अजवाइन ले लें, ठीक है? कहवे बना के देती हैं। मेरी वालदा खुद जो है माशाल्लाह, अच्छा। जब भी मेरे बच्चों में से किसी को भी कुछ होता है तो मेडिसिन काम करे ना करे, उनका कहवा लाज़मी काम करता है। तो 3-4 ये जड़ी-बूटियाँ डाल के वो बना के देती हैं, वो कमाल है सर। बिल्कुल ठीक एक है। एक से 2 आप वो लेते हैं, उसका डोज़ लेते हैं, तो यू आर गुड टू गो। देखिए, कावा बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन वो हुँ, ल्यूक वार्म वाटर है। हाँ, आप गर्म पानी को डायरेक्टली पी ही नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे ही। अगर उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ डाल दी है, तो वो एक तो लेना पैलेटेबल हो गया। जी, दूसरा ये है कि जो मलट्ठी और ये बाकी चीज़ें, या जो हल्दी है, या जिस तरह आप कह रहे हैं दालचीनी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। जी। मतलब ये मौके पे उस जगह पे सोजिश को कम कर देती हैं। तो जब फार्मास्यूटिकल अगेन नहीं थी, तब यही चीज़ें चलती थी, बिल्कुल और सही है। लोग इनसे अपने आप को जो है वो रिलीफ देते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम गले की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हाँ, तो क्या फ़ौरन से आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए? जिस तरह अक्सर हमने देखा है ना, खांसी हाँ, खांसी हाँ, सबसे खांसी पहले गला ख़राब होता है, खांसी आपको आती ऐसा ही है। है। इसमें भी 2 तरह की, एक वो बलगम वाली खांसी आती है, एक वो एक ड्राई आती है। और ड्राई कफ़ तो ख़ास तौर पे उसका तो पता ही नहीं चलता ना, कोई आपने चीज़ ली, वो गले को लगी, बस फिर वो जिसको कहते हैं पंजाब कुत्ता खांसी लग जानी, तो वो ऐसी लगती कि वो 10-10, 15-15 दिन जाने का नाम नहीं लेती। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? इसकी कई एक जो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट में। बात कर, पेशेंट स्मोकर होता है, हुँ, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो इस टाइम पे कंप्लेंट है वो खांसी है, लेकिन वो इस चीज़ को निगलेक्ट किए हुए है कि वो बार बार सिगरेट पीने की वजह से उसका जो वहाँ का मैकेनिज़्म है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, वो पीछे रुक चुका हुआ है। ठीक है। वो रुक चुका हुआ है, और वहाँ पे वो जो उसको प्रोटेक्ट करते थे फॉरेन पार्टिकल्स को, वो वहाँ मौजूद नहीं। वो हल्की सी भी चीज़ खाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और लंबी खांसी चलती है। और बात का ये होता है कि अगेन वो सेंसिटिविटी है, ठीक है ना। बात का ये होता है कि लोकल रीजन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ गई है, जी, कफ उसकी वजह से आ जाती है, ठीक है ना। बात का ये होता है कि उसको उथू लग गया है, या कि वो पानी या कि जो कोई चीज़ है वो सांस की नालियों की तरफ चली गई है, और वो कोई थिक फ्लूइड था वो अब मौजूद है उसकी ट्रेकिया में, सांस की नाली में, हुँ, और जब तक अब वो या एब्जॉर्ब नहीं होता है, ड्राई नहीं हो रहा, वो उसे कॉन्स्टेंटली इरीटेट कर रहा है। हुँ, तो खांसी की तो बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। खांसी एक ऐसी बीमारी है, चंद उन बीमारियों में से जो कि एक रीजन को नहीं इन्वॉल्व करती हैं। हाँ, ये कान ना गला की डोमेन में भी है, ये छाती की डोमेन में भी है, ये इंटरनल मेडिसिन का बंदा भी इसे देख रहा है, हुँ। इसको आप बच्चों के डॉक्टर भी देख रहे हैं। मतलब कि ये एक वसी जो है हाँ, वो बिल्कुल ऐसे अक्सर होता है। अलामत है। अब जैसे आज सुबह में ना मैं उठा हूँ तो हल्की ना गले में खराश, फिर तो मैंने गले को हल्का सा थोड़ा यूँ करके किया, तो उसके डायरेक्ट मैंने देखा कि कान के साथ भी जो है ना वो हल्का सा होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही इसका पूरी बॉडी पे भी इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है ऐसे खांसेंगे तो पूरी आपके सारे ऑर्गन इससे जो है ना हिलते डिस्टर्ब होते हैं, हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए सर जो है एक तो ठीक है वायरल जब हुई होती है सबको ही लगी होती है, एक होता है आपके खाने पीने की वजह से जो है अक्सर खांसी हो जाती है। ऐसे ही है। तो इसमें फ़ौरन से हम वो सिरप, हम पाकिस्तान तो सारा वैसे ले 25 करोड़ सकता अवामी है। डॉक्टर है, हाँ। आप लोग तो डॉक्टर खैर है नहीं है, तो 25 करोड़ अवाम डॉक्टर है, तो फ़ौरन पहुंचा जाता है फार्मेसी पे और देते हैं, तो रख के गटागट पूरे का ले पूरे ले उड़ा लिया दी। जाना चाहिए। हर टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं है। मैं ये नहीं हम्म, कहूँगा कि खाने का सिरप ना लें, लेकिन अगेन वही बात है कि उसको 1 या 2 दिन तक ही आप लें। ठीक हम है। भी जब लिखते हैं अगेन अपनी प्रेस्क्रिप्शन में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लिखते, हम्म, और अगर उसके बावजूद कफ रह रही है तो फिर ज़रूर आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर तो बिल्कुल सही। इरिटेटिव कफ थी जो उसके साथ सबसाइड कर गई है, तो दैट्स वेल, ठीक कोई है। बुखार नहीं है, कोई बलगम नहीं है, कोई खाना नहीं अटक रहा गले में, तो दैन दैट्स ग्रेट। और अगर कोई इस तरह की अलामत है, फिर दिखाना पड़ेगा। सर इस पे लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बलगम का बहुत ज़्यादा आना, हम्म। अक्सर ये बुज़ुर्गों में ये शिकायत की जाती है कि बलगम कॉन्टीन्यूसली उनको आता है और सारा सारा दिन महीनों तक चलता है, इसकी क्या वजह है? बलगम छाती से आता है, इसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाते हैं। ज़्यादातर ये पेशेंट्स हम डील करवाते हैं पल्मोनोलॉजी में, छाती की ठीक हो डोमेन गया, में। छाती में आता है। कुछ ऐसे बलगम है जो कि नाक से आते हैं, अगेन वो साइनोसाइटिस से रिलेटेड होते हैं, जी, और वो हलक में फिर निकाल दिए जाते हैं, हाँ, या गले में होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो है ट्रीटमेंट दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है ना। जो ईएनटी में नहीं आता। बलगम, छाती का बलगम टेक्निकली ईएनटी में नहीं आता है, ठीक है। और लेकिन वो पेशेंट
प्राइमरीली हमारे पास आ रहा होता है, फिर हम उसे रेफ़र कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि बलगम इसका ओरिजिन कहाँ है।